चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट कि ट्रंप ने हाल में अमेरिका के 3 डेस्ट्रॉयर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा दिया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कौन सी बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाजत दे दी है। फिर कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी खबर है। चलिए मैं दोनों ही बड़ी खबरों के मायने बताता हूं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया भर के देश अब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कहने गए हैं कि कहिए इससे कि रास्ता निकालने दे। वहां रूस और चाइना अड़ंगा अड़ा रहे हैं। देखिए, अमेरिका इंतजार में थे कि भाई अब जाकर के ईरान वाले मानेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को जाने देंगे। बकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री ने पब्लिकली यह अनाउंस किया कि हमने एपिक फ्यूरी खत्म कर दिया है। हमारा जो हमले का जो कार्यक्रम था ईरान पर वो हमने हॉल्ट पे डाल दिया है। हमारा सीज फायर अब कंटिन्यू चलेगा, हम हमला नहीं करेंगे। पब्लिकली अनाउंस करने का मतलब था ईरान को यह संदेश देना कि युद्ध रुक गया है भाई, तुम इसको अब छोड़ दो। ऐसे में अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस करता है। अब इन सारी तारीखों को मैच करिएगा। यह प्रोजेक्ट फ्रीडम जो पॉज आप सुन रहे हैं यह कैसे शुरू हुआ मैं आपको वो बताता हूं। 4 तारीख को अमेरिका अनाउंस करता है कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा हूं। मतलब क्या था, जो खाड़ी के अंदर जो फारस की खाड़ी वाली साइड यानी सऊदी वाली जो साइड है उस तरफ जो फंसे हुए जहाज हैं, लगभग 500 से अधिक दुनिया भर के जहाज ऐसे हैं जो ऑयल से लोडेड हैं या खाली हैं, सामान लेकर गए थे, वो उस तरफ फंसे हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने जब दुनिया के देशों को देखा कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे यार ये लोग, तो ट्रंप आए और उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया कि एक काम करता हूं, मैं यहां से जहाजों को निकलवाता हूं। तरीका यह रहेगा कि मेरा जहाज जो है ना, मेरा डेस्ट्रॉयर क्या होता है, जैसे है ना आप टैंकर सुनते हैं जमीन पर चलते हुए कि टैंकर होता है जिसमें गोला लगा होता है और वो फेंक फेंक करके दुश्मन के उनको बंकरों को उड़ा रहा होता है। ऐसे पानी में चलने वाला टैंकर समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा टैंकर है जो तरह तरह के खुद पर आने वाले हमले भी न्यूट्रलाइज कर देगा। रडार भी लगी है, छोटी गन लगी है, बड़ी गन लगी है, मतलब अपने आप में चलता फिरता एक जंगी जहाज। लेकिन इस पर कोई भी फ्लाइट आकर के नहीं रुकती। अमेरिका ने कहा कि मैं अपने डेस्ट्रॉयर्स को, विध्वंसक जहाजों को इस खाड़ी के अंदर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए लेकर चलूंगा, आप लोग अपने जहाज मेरे पीछे पीछे चला लेना। यह बात इन्होंने अनाउंस करी प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर। इधर की तरफ क्या चल रहा था, नेगोशिएशन राउंड चल रहा था। पिछले 44 घंटे से चर्चाएं चल रही थी, ट्रंप से रहा नहीं गया। ट्रंप की हमेशा हरकत रही है कि जब जब नेगोशिएशन चलते हैं ट्रंप उस समय पर कुछ ऐसा करते हैं ताकि दूसरे देश पर प्रेशर क्रिएट हो। किस बात का प्रेशर क्रिएट हो, या तो मान जाओ नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा यहां से। कुछ वैसी हरकत इनके द्वारा की गई कि मैं यहां से जहाज निकाल के दिखाता हूं। इन्होंने औरों को कहा कि चलो भाई हमारे साथ चलो। सब देश डर गए। सब में डरने वाले कौन से थे, सऊदी अरब जैसे देश। इन्होंने कहा सर बातचीत चल रही है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत कर रहा है, आप अपने जहाज मत निकालने की जिद करो। ट्रंप ने कहा मैं तो करूंगा। इस बात पर सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी तरफ से हाथ खड़े करते हुए कहा अगर करोगे तो हम अपना एयर स्पेस और अपना एयरबेस आपको यूज नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा ओके, लो भाई मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉल्ट पे डालता हूं, पॉज करता हूं। ये जो पॉज करने की खबर है ना, ये मात्र 36 घंटे में आ गई। 4 मई को अनाउंस हुई, 6 मई की सुबह सुबह तो ये खबर बाहर आ गई कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। इसको अमेरिका की कमजोरी माना गया, इसको अमेरिका की हार माना गया। ईरानियंस ने इसको सेलिब्रेट किया कि देखा ईरान के डर के मारे सब हट गए। वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान ने इनसे कहा कि आप सर रुकिए, मैं बातचीत के दौर में हूं, बातचीत फाइनल होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, आप युद्ध करने मत निकलिए। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का एब्रप्ट यू टर्न होता है, 36 घंटे के अंदर हेडलाइन बनती है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनने एक बार जो तय कर लिया कि मेरे को तो जहाज निकालना है, तुम अपना जहाज भेजो या मत भेजो। इस बीच में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो जहाज साथ जाने थे उस पर अमेरिका ने कोई दिमाग नहीं लगाया, बोले ठीक है मत भेजो। इन्होंने यह कहा कि मैं अपने जहाज तो यहां से अभी भी भेजूंगा। मतलब समझना, मेरा डेस्ट्रॉयर तो निकलेगा लेकिन तुम्हारे जो जहाज अंदर फंसे हुए हैं, पर्शियन खाड़ी की तरफ जो जहाज फंसे हुए हैं, उनको मैं यहां से निकालने की गारंटी नहीं देता। फंसे रहो, तुम लोग फंसना चाहते हो तो मैं अपने जहाज निकालूंगा और निकाल के दिखाऊंगा। ये उनको सबक होगा ईरान वालों को कि जो तुम यहां पर ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेकर बैठे हो। असल में क्या है ना, आपको जो ये रास्ता एकदम पार साफ सुथरा दिखाई देता है, इसमें बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे ये कसम करके जो जगह है, जैसे ये लरक करके जगह है, ये हॉर्मुज करके जगह है, ये बंदर अब्बास करके जगह है। ये वो बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिन आइलैंड्स के अंदर आइलैंड्स पर पहाड़ियां
पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नीचे इन्होंने टनल्स बना रखी हैं, वहां अपने जहाज छोटे छोटे छुपा कर रखते हैं, मिसाइलें लगा रखी हैं, और जब पानी से यहां से होते हुए जहाज यूं निकलकर जाते हैं, उन पर यहां से अज्ञात जगहों से हमले होते हैं। तो ईरान वालों ने अपनी इस जगह का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपना बंधक बनाने में कर लिया है। मतलब पहले ईरानियंस के प्रति एक सिंपैथी का भाव पैदा हो रहा था कि ईरानियंस ने बहुत लॉस झेल लिया, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने साथ इतना नुकसान उठा लिया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान की हरकतें अब इस तरह की हो गई हैं कि अपने हित की पूर्ति के लिए उसने दुनिया को अपने पास बंधक बना लिया। इस स्थिति को अगर आप समझ पाए हो तो ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भाई, बहुत दिन हो गए। आप मतलब ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब आप और हम इस बात के डिस्कशन में थे, जब डिप्लोमेटिक डेस्क पे हम कुछ सेना के जनरल और राजदूतों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात, बहुत कॉन्क्रीट बात यहां पर रेज करी कि बोले भाई, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ईरान वालों ने इतना स्ट्रेटेजिकली इस जगह को पकड़ा हुआ है कि अमेरिका के खुद के डेस्ट्रॉयर्स इस रास्ते को पार करके नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से गोला चला देंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत नेवी रखता है, उसे भी एक डर है कि यार कहीं से तो अज्ञात रूप से मिसाइल आ जाएगी, खामखा बेइज्जती हो जाएगी। तो ट्रंप के दिमाग में ना ये हवा खड़ा हो गया था कि यार मैं सुपर पावर बना हुआ हूं हवा में, मैं सुपर पावर हूं नेवी में, लेकिन एक रास्ता पार नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर मिसाइल आ जाएगी। अब आप समझिएगा इस बात का महत्व क्या है भाई साहब। महत्व यह है कि अमेरिका ने कल रात यानी कि आज अल सुबह 3 बजे दुनिया को यह अनाउंस किया कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर इस रास्ते को पार करके निकल आए हैं। यह जो ट्रंप का जो मैसेज है ना, जो सुबह सुबह आया है, आज सुबह 4:16 पे, इसके मायने समझिए। यह छोटे मोटी बात नहीं है अमेरिका के लिए भी, जो अमेरिका इस बात से चिंतित था कि यार कल को मेरे जहाजों पर हमला हो गया तो क्या होगा। बाकायदा अमेरिका के जहाजों पर हमला हुआ और अमेरिका सक्सेसफुली, जैसे आपको याद होगा बीच में उसके पायलट्स जब गिरे थे ईरान के अंदर और वो अपने पायलट्स को जिंदा निकाल करके ले आया था, बिल्कुल वैसा ही कारनामा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसने अपने जहाज निकाल के किया है। क्यों किया? ये दुनिया को बताने के लिए कि डरो मत, मैं अपने दम पर यहां से जहाज निकाल ले गया। दुनिया भर के देश ऊपर से बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, 60 से अधिक देश बैठकर के रोज मीटिंग कर रहे हैं कि साहब अपन को यहां से खुलवाना चाहिए। निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि यहां से ईरान वाले गोला फेंक देंगे। इन्होंने अकेलों ने यह हिम्मत पूरी दुनिया को दिखाई। अब इसका मतलब यह क्या हुआ? मतलब यह था कि ये जहाज यहां से निकल रहे थे और जब इन्हें निशाना बनाया जा रहा था तो ये क्रॉस फायर करते चल रहे थे। क्या ईरान ने इन्हें निशाना नहीं बनाया? पूरे टाइम गोलियां चली, पूरे टाइम वेपन उड़े, लेकिन इन डिस्ट्रॉयर्स ने यहीं से रहते रहते पूरे उस बॉर्डर पर अपनी तरफ से मिसाइलें और जो हथियार चलाने थे वो सारे चलाए और उनको उड़ाते चले गए। उनका ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, जहाज आ रहे हैं, ये सारे के सारों को नेस्तनाबूद करते हुए चले गए। तो आपके व्यू पॉइंट्स के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें पसंद आएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करके आप हमें इस तरह की ताकत दीजिए और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।